सावधान रह, झाड़ फूंक ठग ठठा ऐसन बाबा जो पैसा लेता है, इन लोगों से सावधान रहिए। बाबा लोग मालामाल हो रहा है, मर्सिडीज से चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा किस्मत बदलेगा। रे बाबा, तुम्हारे बोलने से अगर किस्मत बदलता तो तुम हमसे 10-10 रुपया काहे लेता। जब बाबा साहब का संविधान पढ़ लिख जाइएगा तो आप भी इसी तरह से गरजिएगा, बोलिएगा और कोई आपको झुका नहीं सकता है। आज जो हमारे हिस्से में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, मैं लिख के दे रहा हूं, वो 2 ही बातों से खत्म होगा। जो कलेक्टर, एसपी, डीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बन गए हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ गांव में हो रहा है तो उनके साथ शहर में हो रहा है। ओकरे न्याय मिलता है जेकर सरकार रहता है, जेकर मंत्री रहता है, जेकर मुख्यमंत्री रहता है। अंधविश्वास और कर्मकांड से हमको तौबा करना है। तो हमरा जाके तक घर में साक्षात ईश्वर है, तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार हैं। दुनिया में नाम है, भारत में लोग नाम ले न ले, जिनको दुनिया विश्वगुरु कहता है, कोई दुनिया में विश्वगुरु है तो बुद्ध है, और दुनिया में कोई महाज्ञानी है, मानवतावादी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। और अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए ताली बजाइए कि जितने महान पुरुष हुए जिन्होंने दूसरे का दुख दर्द बांटा इस देश में, बुद्ध हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, फूले हो, कबीर साहब हो, संत श्रीमणि रविदास महाराज हो, संत गाडगे हो, वो सब हमारे पुरखे हैं। तो हमें अपने पुरखों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अगर आप इतिहास का पन्ना उल्टेंगे तो हम बिहारी हैं, यहीं के हैं, लेकिन भोजपुरी नहीं आता है, भोजपुरी नहीं आता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। तो टूटी फूटी हिंदी में बोलूंगा जो हमारी भाषा है। मैं वैशाली का हूं और मेरे जिला में भी अशोक स्तंभ है और भगवान बुद्ध ने लंबा वर्षावास किया वहां भी। तो इतिहास तो बहुत कुछ है। हमारे पुरखे सम्राट अशोक हो, घनानंद हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सब हमारे पुरखे थे, राजा थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा आज के हालात की। सच्चाई है कि आज हम गरीब हैं और जो भी मंच पर सब गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि मैं सबका नाम नहीं जानता हूं तो मैं सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और जय भारत कहता हूं। हमारे पुरखे राजा थे, ये जमीन हमारी थी, ये खेत खलिहान हमारे थे, ये देश हमारा था। और जब ये देश हमारा था तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता था। और जैसे आज भारत के लोग लंदन, अमेरिका, जापान, फ्रांस कमाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग वैशाली, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला आते थे। ये सच्चाई है, ये इतिहास है। लेकिन मैं आज की बात करूंगा कि आज सच्चाई ये है कि आज इस देश के 90% लोग, जिसको बाबा साहब ने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी और किसान कहा है, वो मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं। इस पर बात होनी चाहिए। और मैं आपको कोई ठगने नहीं आया हूं, मैं आपको 2 बातें बताने आया हूं कि आपका जिंदगी कैसे बेहतर होगा, आप अमीर कैसे होंगे, समाज में सम्मान कैसे मिलेगा। और आज जो हमारे हिस्से में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, मैं लिख के दे रहा हूं, वो 2 ही बातों से खत्म होगा। एक, बुद्ध के विचार। जब हम अमीर हो जाएंगे, जब हमारे पास संपत्ति होगी, जब हमारा नाम होगा, तब हमें बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा ताकि हम एक बेहतर इंसान बन पाए। लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है कि हमारा जो शोषण हो रहा है, हमें जो मारा जा रहा है, हमारे बच्चे जो गरीब हैं, मैं आते हुए रास्ते में देख रहा हूं, जहां जहां बुद्ध विहार है, जहां जहां अशोक स्तंभ है, आज भी मिट्टी के घर है, हमारे छत टपकते हैं, हमारी झोपड़ियां टपकती है। यह ना सही बात है। हमरो माए बाबू किसाने हैं, किसानों रहती हम सब गरमजरुआ जमीन में पैदा हुए, जमीन नहीं था।
आज भी हमारी माँ बकरी पालती है, हमारा 6-7 गो बकरी है, वही से वो गुजारा करती है, रोजी रोटी चलाती है। हम लोग खूब बकरी चराए हैं, भैंस पाले हैं, बैल चलाए हैं, गन्ना तोड़ने पर मार खाए हैं, अमरूद तोड़ने पर मार खाए हैं, बेर तोड़ लिए तो उसके लिए बांध के मारा है। लेकिन बात बहुत आगे नहीं निकली है। जब मैं अपने गांव की तरफ लौटता हूं तो हालात मुझे ऐसे ही आते हैं। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि हमारे लोग जो शहरों में बस गए हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। जो कलेक्टर, एसपी, डीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बन गए हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ गांव में हो रहा है तो उनके साथ शहर में हो रहा है। बस फर्क ये है कि वो लड़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए बोलने आया हूं। सवाल है कि भाषण से क्या होगा? इससे पेट नहीं भरेगा, इससे राशन नहीं मिलेगा, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं वो रास्ता बताने आया हूं और वो रास्ता है बाबा साहेब का रास्ता। चुनाव होने वाला है। बाबा साहेब ने हम लोगों को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है वो वोट का अधिकार दिया है। और लिख लीजिए, अब सम्राट अशोक नहीं आने वाले हैं, बाबा साहेब भी नहीं आएंगे। अब ओकरे धर्म बचेगा, ओकरे धर्म बचेगा जेकरा हाथ में सत्ता होता है और जेकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ओकरे FIR दर्ज होता है, ओकरे न्याय मिलता है। अगर कोनो के बकरी चोरी हो जाता है, भैंस चोरी हो जाता है, चाहे खेत पर कब्जा कर लेता है कोई, तो ओकरे न्याय मिलता है जेकर सरकार रहता है, जेकर मंत्री रहता है, जेकर मुख्यमंत्री रहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध के विचार कैसे आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो कैसे पूरा होगा, उसका पूरा करने का एक ही रास्ता है। आपको अपना वोट, एक वोट उस आदमी को देना पड़ेगा जो स्कूल और अस्पताल की बात कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात कर रहा है, जो कहे कि जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हारा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, जो कहे कि जब तुम्हारा घर में कोई बीमारी होगी तो तुम्हारा इलाज होगा। और अगर ये नहीं कहता है उसको वोट मत दीजिए। कहे कि 4 किलो अनाज तो दे रहा है, लेकिन एक बार कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लूट लेगा। गहना बंधक रखा जाता हो। हमारा सबके दादी तो थरिया और बर्तन रख के खाना खिलवाती थी। आज भी वही स्थिति है हमारे लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की। कुछ पिछड़ा समाज के लोग जिनको लगता है, आप लोग देखते हैं ना कि जिनका कुछ खेत है, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, आपको लगता है कि बहुत मजे में है, तो ऐसा ना है। गांव में तनका मजा है, जब उनका बचवा भी शहर में जाता है तो उनको भी वही सजा है। अभी देखिए क्या हुआ है। हरियाणा का नाम सुने हैं ना, हम सब लोग जाते हैं। हरियाणा में एक आईपीएस मतलब एसपी, उनकी पत्नी कलेक्टर है, उनका साला विधायक है, उसके बाद भी उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। और 8 दिन से सब पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। और जिन गुंडों ने मरने के लिए मजबूर किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती है। तो आप जब तक एकजुट नहीं रहेंगे, इक्का दुक्का कोई कलेक्टर एसपी भी बन जाएगा तो जाति पीछा नहीं छोड़ता है मेरे भाई। मैं पत्रकार हूं, बड़ा पत्रकार हूं, मुझे भी गाली दी जाती है। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उनको भी गाली दी जाती है। लालू यादव को तो जेलों भेज दिया, छुपा हुआ है किसी से। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये सोचता है कि देश में वो बाबा साहेब के विचार पर न चलेगा और बुद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। ये जातिवादी, मनुवादी गुंडे उनको जेल भेजेंगे या उनको मारेंगे। बाबा साहेब का विचार, भगवान बुद्ध का विचार में वो ताकत है जो आपको फिर से अमीर बना सकता है।
अंधविश्वास और कर्मकांड से हमको तौबा करना है। अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना है। कहीं मत जाइए, कोई किस्मत नहीं बदलेगा। जो मेहनत से मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, वो कहाँ खर्च करना है? बच्चा के किताब पर, कलम पर, कपड़ा पर, अपना पर खर्च कीजिए। और धर्म के नाम पर भगवान बुद्ध के विचार है, इनको कोई जरूरत नहीं है माला चढ़ाने की, अगरबत्ती जलाने की या इनके लिए खर्चा करने की। बस इनका विचार सुनना है। पता है भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? कहा तो उन्होंने बहुत चीज है, लेकिन हम तीनों को बात मानते हैं। बुद्ध ने कहा है कि सबसे पहले अपना जीवन बेहतर करो, अपना हेल्थ। हमारे समाज को छोटा नशा छोड़ना पड़ेगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि पहले अपने देह की चिंता करो, अपने शरीर की चिंता करो। बीमार पड़ जाए तो कोई दुख बांटे ना तो। दूसरा नंबर पर बुद्ध ने कहा है कि उसके बाद अपने समाज को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, तब आपके पास तीसरे नंबर पर संपत्ति आएगी। तो अपना पर ध्यान दो, अपन परिवार पर ध्यान दो, अपन बाल बच्चा पर ध्यान दो। और जब जिस दिन आप देने लगिएगा, किसी के झांसे में मत आइए। जब बाबा साहब का संविधान पढ़ लिख जाइएगा तो आप भी इसी तरह से गरजिएगा, बोलिएगा, और कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो हमरा सबके तक घर में साक्षात ईश्वर है, तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार हैं। जब उन पर चलेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी, हमें यश भी मिलेगा, हम अमीर भी होंगे और हमारा दुनिया में नाम भी होगा। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जरूरत हमारे लिए बाबा साहब का संविधान और भगवान बुद्ध का विचार है, वही काफी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब इस देश के अक्लमंद लोगों में से हैं। धम्म के रास्ते पर वही जाएगा, बुद्ध के रास्ते पर वही जाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, विचारों से लैस होगा और जो अच्छा इंसान होगा। ठग ठठा नहीं है हमें, धोखाधड़ी नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है। न तो बहुत बाबा सब घूम रहा है। तुमको सोचिए, बाबा लोग का करतूत हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो ऐसे सब बहुत पेट में दर्द होते रहता है। बताइए, इतना आदमी यहाँ बैठल है, सब आदमी हमारा 10-10 को रुपया दे भा। जब सब आदमी हमको 10-10 रुपया दीजिएगा तो हम मालामाल हो जाएंगे। आपका कुछ नहीं होगा। आपको लगा कि यार 10 को रुपया गया है, यहाँ 10,000 आदमी है, 10-10 को दीजिएगा तो हमारा 1 लाख रुपया हो गया। और यही चक्कर में बाबा लोग मालामाल हो रहा है, मर्सिडीज से चल रहा है। आपको लग रहा है कि हमारा किस्मत बदलेगा। रे बाबा, तुम्हारे बोलने से अगर किस्मत बदलता तो तुम हमसे 10-10 रुपया काहे लेता? तो एकरा से सावधान रहा। झाड़ फूंक, ठग ठठा, ऐसन बाबा जो पैसा लेता है, इन लोगों से सावधान रहिए। बच्चे की तबीयत खराब हो तो अस्पताल ले जाइए। कहीं कोई झाड़ फूंक ठग ठठा के चक्कर में मत पड़िए। मवेशी की तबीयत खराब हो तो मवेशी के अस्पताल ले जाइए। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे करने आया हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगी। ये बात वही आदमी आपको कहेगा जो आपकी तरह गरीबी से निकला हो, जिसको आपका दर्द पता हो। मुझे पता है। तो ये जब मैं फूस का मकान देखता हूँ ना, तो मुझे वो रातें याद आती हैं जब फूस के मकान में हम बड़े हुए रहे थे और हमारा घर टपकता था। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।